हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल चाल है दोस्तों? कंछ हो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस टाइम आनंद ले रहे होंगे वीडियो का। दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट जनरल नेगी, ग्राम मेलगांव, पोस्ट ऑफिस पोखड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। वहाँ पर मेरी जन्मभूमि है और यहाँ पर मेरी कर्म भूमि है, रोशन नगर, फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर के पास, दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, शानदार मौसम है, सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग, और शानदार हरियाली के बीच में आपको खेतों की सैर कराते हैं। और शानदार इधर साइड में गेहूं लगा हुआ है और पूरा सरसों है, वो पूरा बॉर्डर दिख रहा होगा, खेत का सरसों है, पूरा खिला हुआ है। इस साइड भी ये सरसों है और इस साइड भी सरसों है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं खेतों की सैर कराने, और खेतों की सैर के बीच में आपको हम बताते हैं आज हम बताते हैं आपको हमारे पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के वीर महानायक जसवंत सिंह रावत, फोर्थ गढ़वाल राइफल, 1962 की चाइना की लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उनके बारे में हम वीर गाथा सुनाते हैं आपको। और आपको हमें उनकी पूरी जीवन परिचय देने में हमें गर्व होगा और आपको भी सुनने में बिल्कुल गर्व होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जसवंत सिंह रावत जी की वीर गाथा सुनाते हैं आपको, आप सुनिए। तो जसवंत सिंह रावत जी का जन्म जो है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, बिरुखाल ब्लॉक, और गांव का नाम है बाड़ियों। उनके पिताजी का नाम था गुमान सिंह रावत, और 19 साल में भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में, और 1960 में भर्ती हुए, और 18 अगस्त 1941 का उनका जन्म है, और 1960 में भर्ती हुए, और 1961 में उन्होंने ट्रेनिंग की। सितंबर 1961 में उन्होंने ट्रेनिंग की पूरी, और 62 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नूरा रंग सीला टॉप पे आक्रमण कर दिया उनकी चौकी पे, और वहाँ पर हमारी फोर्थ गढ़वाल राइफल लगी हुई थी उस चौकी की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे। और चाइना का फोर्स ज़्यादा था और थोड़ा टॉप में भी थे और भारत थोड़ा डाउन में था, इसलिए हमारे फोर्थ गढ़वाल के जो कमांडर थे, उन्होंने अपने फोर्थ गढ़वाल को बोला कि आप नीचे आ जाओ, उनका प्रेशर ज़्यादा है। उनकी जो मशीन गनें थी, LMG थी, वो फिक्स थी ऊपर टॉप में, और वो गोलियों की बौछार कर रही थी। तो इसलिए उनके कमांडर ने उनको पूरी टीम को आने का आदेश दिया, और इसमें सारे साथी उनके वापस आ गए। उन्होंने जसवंत सिंह रावत ने अपनी चौकी छोड़ी नहीं, और उनके साथ 2 और जवान थे, और जसवंत सिंह रावत राइफलमैन थे, और अभी 1 साल का ही उनका ट्रेनिंग का पीरियड था, और बिल्कुल जवान थे, और 21 साल की उम्र थी उनकी, और वहीं पर डटे रहे। और चाइना की पूरी फोर्स थी, और उन्होंने अकेले उनकी सारी फोर्स, आर्मी के जो साथी थे, वो नीचे डाउन में आ गए और चौकी छोड़ दी। और जसवंत सिंह रावत ने बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने देश की चौकी को नहीं छोड़ेंगे, देश की 1 इंची ज़मीन उनको जाने नहीं देंगे, और डटे रहे। और इसके 72 घंटे तक उन्होंने, उनके जो 2 साथी थे वो भी शहीद हो गए। उसके बाद उन्होंने 72 घंटे तक भूखे प्यासे उन्होंने चाइना के 300 सैनिकों को मार गिराया, और चाइना को एक कदम अपने धरती पे रखने नहीं दिया, अपने जीते जी। अंत में किसी मुखबिर ने उनको सूचना दी कि वहाँ इंडिया की तरफ से एक ही आदमी लड़ रहा है। तो चाइना ने दोबारा फोर्स किया और आक्रमण किया, और जसवंत सिंह रावत ने लास्ट गोली अपने लिए बचा रखी थी, क्योंकि अगर बंदी बना के चाइना वाले ले जाते तो बंदी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने अपनी गोली अपने पे चला दी। और जब चाइना वाले उधर से आए तो वो उन्होंने अपने पे गोली चला दी, और चाइना वाले जो कमांडर थे वो इतना गुस्सा हुआ कि उनका सिर काट के ले गए। अंत में कुछ समय बाद
उनकी कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी सिर का जो प्रतिमा बना के वापस भारत सरकार को भेजा। और अरुणाचल प्रदेश में उनका जसवंत सिंह गढ़ करके स्वागत द्वार है और मंदिर भी है। और वहाँ पर चाहे जनरल हो चाहे जवान हो, बगैर श्रद्धांजलि दिए हुए वहाँ पर सैल्यूट किए हुए वहाँ से जाता नहीं है। जितनी बार भी गुजरेगा उतनी बार उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। और हमारे जसवंत सिंह रावत जी शहीद हुए हैं, लेकिन उनको अभी भी जो है भारत सरकार की तरफ से 5 जवान मिलते हैं। उनकी बूट पॉलिश होती है, उनको सुबह 4 बजे बेड टी दी जाती है और 9 बजे नाश्ता, और दिन का लंच और शाम को पहली सब्जी रोटी उनको दी जाती है, परोसी दी जाती है। और उनका बिस्तर लगाया जाता है, जूते पॉलिश की जाती है, और उनके साथ 5 जवान उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं और अभी भी सरहदों की रक्षा करते हैं। उनकी आत्मा वहीं रक्षा करती है और अभी भी वो छुट्टी जाते हैं अपने पौड़ी गढ़वाल में। उनकी परिवार वाले उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मांगते हैं तो उनकी छुट्टी सैंक्शन होती है, और फिर आर्मी वाले उनकी जो उनका दरख्वास्त पत्र है उसको लेके उनके गांव बजाते हैं और 2 महीने की छुट्टी काट के फिर वापस लाते हैं उनकी तस्वीर लेके। और ये था उनका जसवंत सिंह जी का कहानी। और अभी भी वो शहीद हुए, लेकिन अभी भी भारत सरकार उनको शहीद का स्वर्गीय नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी भी वो फौज की आत्मा उनकी रक्षा करती है। और जो बूट पॉलिश होती है वो सुबह फिर दोबारा ऐसे लगता है कि बूट जो है मिट्टी में ऐसे रंग के हो जाते हैं जैसे आदमी पेट्रोलिंग करता है। अभी भी उनके जो बिस्तर है उस पर भी सलवटें भी आ जाती है, जैसे आदमी सोता है इधर उधर घूम के उस पर सलवटें आती हैं, प्रेस लगा के फिर अगले दिन पता चलता है कि ये तो इस पर जूतों पे मिट्टी लगी है और बिस्तर पे सलवटें आ गई हैं। तो ये है हमारे वीर जसवंत सिंह रावत जी की वीर योद्धा की कहानी। 21 साल के थे, उसी में शहीद हो गए थे। और आज जगह जगह पर उन पे स्मारक हैं। और अरुणाचल में उनका जसवंतगढ़ करके पूरा इलाका उनकी वहाँ पर मंदिर भी है। और जगह जगह उनके हर आर्मी सेंटर में उनके जसवंत द्वार करके उनके मंदिर भी हैं और स्मारक स्थल भी हैं। और जसवंत सिंह पहले राइफलमैन थे, उसके बाद फिर कैप्टन बने और उसके बाद फिर प्रमोशन उनका अब मेजर जनरल है। तो हमारे जसवंत सिंह रावत जी मेजर जनरल बन गए हैं। और उनको उनकी जब छुट्टी होती है, उनके परिवार वाले उनकी छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं तो वो सैंक्शन होती है। उसके बाद उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके फ़ोटो और उनकी प्रार्थना पत्र लेके गांव जाती है उनकी टीम छुट्टी में 2 महीने। उसके बाद फिर वापस फ़ोटो सहित वापस आते हैं। और आज भी हमारे जसवंत सिंह रावत जी ड्यूटी पे सर्विस देते हैं। उनको उनकी जूते पॉलिश होती है और बिस्तर लगाया जाता है और खाना उनको सुबह बेड टी दी जाती 4 बजे और सुबह 9 बजे नाश्ता, दिन में 1 बजे लंच और शाम को 7 बजे उनकी पहली सब्जी रोटी परोसी जाती है। और रात को बिस्तर लगाया जाता है प्रेस करके। और सुबह उनका देखते हैं तो उनके बूट जो पॉलिश हुए हैं वो उन पर मिट्टी लगी रहती है और बिस्तर पे सलवटें होती है ना, जो इधर उधर आदमी सोने के बाद दाएं बाएं घूमता है तो वो सलवटें नज़र आती हैं। तो इसका मतलब है कि जसवंत सिंह रावत जी अभी उनकी शहीद हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमारे देश की अभी बॉर्डर पे रक्षा करती है और अभी ड्यूटी देती है, तो इसलिए उनको सम्मान मिलता रहता है। और उनको महावीर चक्र मिला है और प्रशस्ति पत्र मिला है। और ऐसे हमारे वीर थे पौड़ी गढ़वाल के, उत्तराखंड के, हमारे जसवंत सिंह रावत जी। और जब भी उनका जो गढ़वाल राइफल 4th गढ़वाल राइफल के थे, और जब भी गढ़वाल राइफल का एक नारा है, जब उनका विजयी नारा है, तो जब भी वो निकलते हैं तो उनका जो युद्ध घोष है वो है जय बद्री विशाल। और ये उनका युद्ध घोष का नारा है। और हमारे ऐसे कई वीर शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, पूरे देश के ऐसे शहीद हुए हैं 20-21 साल में। और भारत सरकार उनको समय समय पर सम्मान देती है। और ऐसे ही हमारे वीर पुरुष हैं और देश उनको सम्मान करता है। तो ये थी हमारी वीर जवान, वीर शहीद और महावीर चक्र विजेता मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत।
तो आपको कैसी लगी उनकी वीर गाथा? हमें सुनाने में गर्व हुआ है, आपको भी गर्व हुआ होगा। तो फिर अगली बार दूसरी कहानी लेके आएंगे और दूसरी वीर गाथा लेके आएंगे अपने देश के शहीदों की। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय हिंद।